हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सबको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, क्योंकि वही एक आस है आप सबके समझ जिसका आपने फॉर्म भरा हुआ है। और अब उसी के देखते हुए जैसे कि थंबनेल में देखा कि आज हम जूनियर असिस्टेंट 2024 वाली जो आई है आपकी भर्ती, ठीक है, जिसमें 3000 कुछ पोस्ट थी आप लोगों की, उससे रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो हम आप लोगों को उससे रिलेटेड बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, या आपको कितने नंबर बन रहे हैं तो आपको तैयारी करनी चाहिए, कितने नंबर नहीं बन रहे हैं तो मतलब आपके कितने नंबर हैं तो आगे तैयारी करो, नहीं तो आप किसी और एग्जाम को ट्राई करो। कुछ ऐसी चीज़ें हम आप लोगों के समझ जो है बताने वाले हैं। साथ ही साथ हम आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों की बुक लिस्ट और उसके साथ साथ आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट रिलेटेड सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो चलो हम जानते हैं। ठीक, तो जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2024 आपका पेट से आया हुआ था और 5512 आप लोगों ने जूनियर असिस्टेंट जो आपका 2023 पेट से था, आप लोग कहीं ना कहीं चूक गए थे तो 24 में भरा है। इस बार उम्मीद थी कि ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे, लेकिन आपको पता है कि 2,27,180 बच्चों ने फॉर्म डाला हुआ है। मुझे लगा था कि इस बार बच्चे जो है कुछ नहीं तो इस बार बच्चों का संख्या ज़्यादा होगी और बच्चे होंगे कम से कम आपका 3 लाख या कुछ इसके आसपास आपके बच्चे रहने वाले हैं, लेकिन इसमें तो 2,27,000 ही के आसपास बच्चे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि जूनियर असिस्टेंट में बच्चे नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो टाइपिंग के लिए थोड़ा सा पीछे हट रहे होंगे, या उनके पास पेट नहीं रहा होगा, या ट्रिपल सी नहीं रहा होगा, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं आप लोगों के जो है सारी चीज़ें हम मैंने अच्छे से लिख रखा है कि कोई भी ऐसा पॉइंट आपका छूट ना जाए, क्योंकि अगर मैं लिख के नहीं रखती तो ना कुछ चीज़ें छूट जाती। ठीक है, तो उसी में हम आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपका कितने नंबर का कट ऑफ जाएगा, इससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। तो जैसे कि 2023 आपका जो जूनियर असिस्टेंट आपका आया हुआ था पेट से, उसमें आपका लिया हुआ था 16 नंबर के आसपास लिया हुआ था। ठीक है, और उसमें भी 2 ही लाख के आसपास बच्चों ने फॉर्म भरा था। उसमें संख्या 5512 थी। ठीक है, यानी कि 5512 आपका उसमें सीट थी। तो उसमें इतना लिया गया था क्योंकि उस समय आपका परसेंटाइल ज़्यादा था और इसमें पेपर इजी था, लेकिन इस बार पेपर टफ है और इसमें परसेंटाइल भी बच्चों का कम है। तो इस बार कितना जा सकता है, कितनी संख्या में हो सकते हैं? बहुत सारे लोग आपको इस बार 2024 पेट वाला जो जूनियर असिस्टेंट है इसमें आपको 0 बताएंगे। संभावना है 0 की, लेकिन मुझे कम संभावना है, क्योंकि इस बार भी आपका 10 से 15 के अंदर मेरा अनुमान है, ये ऐसा कुछ और मैं किसी का नहीं कह रही हूँ, मेरा अनुमान है कि 10 से 15 के अंदर आपको लैग करता हुआ दिखेगा कि आपका जा सकता है, कि जिनका 10 से 15 नंबर के बीच में है नंबर, वो आराम से जूनियर असिस्टेंट का पेपर दे सकते हैं। ठीक है, आप उससे नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन 10 और 15 के बीच में आप जरूर ध्यान दें। अगर है तो आप अपना तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपका जो है नंबर जितना भी है इतने नंबर के बीच में हो। नंबर परसेंटाइल की बात नहीं कर रही हूँ, आपको 2 चीजें दिख रही होंगी पेट में, एक परसेंटाइल और एक नंबर, तो हम नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में आपका है तो तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इसका पेपर थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अभी आपका 2023 पेट से 2 या 3 अभी बचा हुआ है, बीपीओ जूनियर असिस्टेंट और एक आपका स्टेनो करके कोई है एग्जाम, आई थिंक वही है, तो वो आपका जो है बचा हुआ है। तो अगर वो हो जाएगा उसके बाद 2024 पेट से आपके जितने भी एग्जाम है वो ना कंटिन्यू शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो और वो आपका बहुत जल्द होने वाला है, दोनों एग्जाम तीनों 2023 पेट से बहुत जल्द होने वाला है। तो ये भी आपका एग्जाम आपका 2024 पेट वाला जो जूनियर असिस्टेंट डाला है, ये ज़्यादा देर नहीं लगेगी, इस साल आपका एग्जाम हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये हो गए सारे डिटेल। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप तैयारी कैसे स्टार्ट करें। देखो, ये इसका पैटर्न आजकल बहुत टफ आने लगा है, ये चीज़ ध्यान में रखो। आप पेपर देख रहे हो कि इसमें ऑप्शन ई यानी कि 5 ऑप्शन ऐड कर दिया, इनमें से कोई नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा टफ मान है, ये इसमें कहने वाली बात नहीं है, टफ कर दिया गया है। ठीक है, अब आप तैयारी कैसे करें? पहले तो आप क्या करें कि आप जूनियर असिस्टेंट हो या कोई भी हो, आप यूपी ट्रिपल एससी का प्रीवियस ईयर पेपर ले लें। मैं इसकी फोटो टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप हमारा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसी चैनल के नाम से, इसी यूट्यूब चैनल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसे ज्वाइन कर लेना। आपको वहाँ सारी किताबें या फिर सारी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। ठीक है, तो मैं वहाँ आपको पीडीएफ दे दूंगी। अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इसमें बुक का मैं फोटो वहाँ भेज दूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर आता है यूपी ट्रिपल एससी का, एक आता है पूरा कंबाइंड, जिसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी मतलब जीएस का, रीजनिंग का, कंप्यूटर का, हिंदी का सारा मर्ज होता है। वो किताब आपको नहीं लेनी है, आपको जो लेनी है वो है आपको अलग अलग, रीजनिंग का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, कंप्यूटर अलग होगा, और उसके साथ साथ आपका जीएस अलग होगा, या जीएस और कंप्यूटर एक साथ होगा लेकिन हिंदी इंग्लिश ये अलग होगा और जीएस। ठीक है, तो आपको ये अलग से लेनी किताबें और उसको सॉल्व करनी है। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इस एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, एक्सपीरियंस है इसलिए मैं बता रही हूँ। उसके बाद आपको क्या करनी है कि अब जो चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो यूट्यूब पर आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चल रहा है, कोई टीचर आपको समझ में आते हैं उनका प्रैक्टिस लगाना शुरू कर दो। तो प्रैक्टिस आप वहाँ से करो डेली, आपको आइडिया लगता रहेगा कि हाँ आपके एग्जाम्स का लेवल क्या है, या फिर आप जो है कितने नंबर ला रहे हैं डेली प्रैक्टिस में। उसके बाद अब ये काम करते हुए चलो, साथ ही आपके पास एक नोट्स या किताब होनी चाहिए। अगर आपके पास नोट्स नहीं है या आपके पास कोई ऐसी किताब नहीं है तो आप क्या करो, आप लूसेंट ले लो और लूसेंट को बार बार पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, लूसेंट से आपका जीएस अच्छा हो जाएगा। लूसेंट आप हिंदी का ले लो, हिंदी अच्छा हो जाएगा। बचा आपका रीजनिंग, रीजनिंग आप प्रीवियस ईयर जो आपका बुक होगा उससे, और
यूट्यूब पर कर लेना, जो टॉपिक आपको प्रीवियस ईयर में टफ लगे उसे आप यूट्यूब पे पढ़ लेना, तो आपको वहाँ से रीजनिंग हो जाएगा कवर। जो मैंने मतलब अच्छे से पूरा डिटेल से करके सारी चीज़ें समझ के फिर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, इससे आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता तो मैं कोई और बताती कि बैच ले लो, ये ले लो, वो ले लो, ठीक है। और जिनको बिल्कुल भी लग रहा है कि मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, वो अपना बैच ले सकते हैं, किसी का भी बैच ले लो, ठीक। और अगर आप लोगों को नोट्स, मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स हिंदी का, कंप्यूटर का, इन दोनों का नोट्स और क्या यूपीजीके का, इन तीनों का नोट्स है, जिससे आपके एग्जाम्स 100% उसमें आप नंबर ला सकते हैं नोट्स पढ़ के। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पर आप कनेक्ट कर लेना, हम आपको वहाँ नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, और जो भी उसकी डिटेल होगी आपको वहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और जो है बहुत जल्दी उसे फिर से आपका नोट्स के लिए फिर से चीज़ें आपको अपडेट करी जाएंगी। बीच में बंद कर दी गई थी क्योंकि नोट्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि आपके आधे छूटे हुए थे, तो इसलिए उसे बीच में क्लोज करना पड़ा। अभी आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो हो गई आपको नोट्स। अगर आप नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको फिर अलग से प्रैक्टिस लगा सकते हैं कहीं से, और कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हो गई आपकी ये सारी चीज़ें, मैंने आपको अच्छे से बता दी, बुक लिस्ट से लेकर के सारी चीज़ें। टेस्ट वगैरह आप जब अच्छे से कवर कर लो, उसके बाद टेस्ट लगाना शुरू कर देना। टेस्ट आप कहीं से भी ले सकते हो, तो टेस्ट आराम से लगाना, ठीक है। जो भी आपके हाल ही में पेपर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से आप पेपर लगा के देखोगे आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ये सब आपको करना है जब जब आपके सिलेबस कवर हो जाए। तो ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। आई होप आप समझ गए होंगे। और भी जूनियर असिस्टेंट से रिलेटेड या यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कोई भी ऐसे क्वेश्चन होगा तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम उसका ज़रूर आप लोगों को रिप्लाई करेंगे, ठीक। तो चलो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।